टेलीविज़न का भारत में आगमन एक ऐसा दौर था जो न केवल तकनीकी बदलाव लेकर आया बल्कि समाज में एक नया सांस्कृतिक आयाम भी बनकर उभरा। 1960 के दशक में दूरदर्शन की शुरुआत के साथ ही भारत में टेलीविज़न एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया। उस समय टेलीविज़न एक विलासिता की वस्तु मानी जाती थी और इसे देखने के लिए लोग पड़ोसियों के घरों में जमा हो जाया करते थे। टीवी का आगमन उस समय के लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण था और हर घर में टीवी का होना गर्व की बात मानी जाती थी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। 1970 और 1980 के दशक में टेलीविज़न एक नया उद्गम बनकर उभरा। दूरदर्शन ने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, समाचारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया। यह समय था जब रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों ने घर घर में अपनी जगह बना ली। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था जब ये धार्मिक धारावाहिक प्रसारित होते थे। यह पहला मौका था जब भारतीय परिवार एक साथ बैठकर मनोरंजन के रूप में टीवी देखने लगे थे और यह उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। टेलीविज़न ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सूचना का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरना शुरू किया। समाचार बुलेटिन्स और शैक्षिक कार्यक्रमों ने लोगों को देश और दुनिया के हालातों से जोड़ दिया। खासकर कृषि कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास संबंधी शो ने किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अत्यधिक लाभ पहुंचाया। यह एक ऐसा दौर था जब टीवी पर दिखाए जाने वाले हर शो को ज्ञानवर्धक और सामाजिक रूप से प्रेरणादायक माना जाता था। 1980 और 1990 के दशक के दौरान दूरदर्शन के अलावा निजी चैनलों की शुरुआत होने लगी। इसने मनोरंजन की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ा। निजी चैनलों ने फिल्म, संगीत और धारावाहिकों के प्रसारण के साथ दर्शकों की रुचि को और बढ़ाया। जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी जैसे चैनल्स ने मनोरंजन को एक नया रूप दिया। इसके बाद भारत में मनोरंजन का बाजार तेजी से बढ़ा और टेलीविज़न भारतीय परिवारों का अभिन्न हिस्सा बन गया। साथ ही इस समय ने विज्ञापन उद्योग को भी बहुत उन्नत किया। टीवी विज्ञापनों के माध्यम से कंपनियों ने अपने उत्पादों और सेवाओं को घर घर तक पहुंचाया। यह एक ऐसा समय था जब नए नए उपभोक्ता उत्पादों का भी चलन बढ़ने लगा। भारतीय बाजार में वस्त्र, वाहन और खाद्य पदार्थों के विज्ञापन टेलीविज़न के जरिए बड़े पैमाने पर पहुंचे और लोगों का खरीदारी का तरीका भी बदल गया। टेलीविज़न का प्रभाव सिर्फ मनोरंजन और विज्ञापन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बना। चुनाव प्रचार, सरकारी घोषणाएं और समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के कार्यक्रमों ने इसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्लेटफॉर्म बना दिया। लोग अब घर बैठे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत हो सकते थे, जिससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक समझ में इजाफा हुआ। टेलीविज़न के आने से परिवारों के बीच का बंधन भी मजबूत हुआ। यह समय था जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपना पसंदीदा शो देखता था और यह एक पारिवारिक परंपरा सी बन गई थी। चाहे वह रामायण हो, महाभारत, चाणक्य या हम लोग जैसे धारावाहिक, ये शो पूरे देश में लोकप्रिय हुए और भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली को मजबूती दी। टेलीविज़न ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों ने बच्चों और विद्यार्थियों को घर पर ही अतिरिक्त जानकारी दी। इसके अलावा भाषा और साहित्य से संबंधित कार्यक्रमों ने लोगों को उनकी भाषा और साहित्यिक धरोहर से परिचित कराया। संचार के क्षेत्र में यह एक बड़ी क्रांति थी। टेलीविज़न ने दूर दराज के इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ा और लोगों को एक दूसरे के करीब लाया। टीवी ने विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों और परंपराओं को भी घर तक पहुंचाया, जिससे राष्ट्रीय एकता और सद्भावनाओं को बल मिला। भारतीय टेलीविज़न का यह दौर वास्तव में समाज को एकजुट करने और सूचना का प्रसार करने का माध्यम बन गया। आखिरकार टेलीविज़न ने भारतीय जीवन शैली को बदल दिया। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम बन गया जिसने भारतीय समाज को नई सोच और दृष्टिकोण दिए। आज के समय में जबकि डिजिटल और इंटरनेट के माध्यमों ने टेलीविज़न के महत्व को थोड़ा कम कर दिया है, फिर भी उस समय का टीवी का दौर भारतीय समाज में एक अमिट छाप छोड़ चुका है, जिसे लोग
आज भी याद करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।